शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, मरने वालों के यही आखिरी निशान होगा। दिनांक 16 दिसंबर सन 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है, जिसमें कि पाकिस्तान को वापस अब घुटने टेकने पड़ते हैं और पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करना पड़ता है, और वहीं से एक नए देश बांग्लादेश का जन्म होता है। इस युद्ध में 93,000 सैनिकों के साथ जनरल याहिया खान अपने सेना के साथ आत्मसमर्पण करते हैं। आज हम लोग उस दिवस को याद करेंगे जिसको हम लोग विजय दिवस के नाम पे जानते हैं। हमने इसके लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इसको कितना किस तरीके से हमने इसको फतेह हासिल की। हमारे 13 एयरपोर्ट स्टेशन उस समय ध्वस्त कर दिए गए थे। इंदिरा गांधी की सरकार थी, जिसमें उनसे ये उन्होंने जब ये बात कही गई थी तो उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के लिए तो अनुमति प्रदान कर दी थी, मगर पाकिस्तान के इसके पीछे का उद्देश्य कुछ और था। और फिर इस बड़े नरसंहार के पीछे का भी काफी कारण था, जिसमें कि ये था कि पूर्वी जो पाकिस्तान था, जिसको हम लोग बांग्लादेश कहते हैं, वहाँ पे चुनाव परिणामों का कम आंकना था। तो ऐसे में ऐसी परिस्थितियों के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध होता है, विजय दिवस के नाम से जाना जाता है। और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं श्री अभीश जी। ये समाज कार्य विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं, यहाँ पे इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। आज हमारे और इनके बीच की चर्चा में हम लोग इसी विषय पे आज चर्चा करेंगे और अपने उन शहीदों को याद करेंगे। सर, आपका स्वागत है इस चैनल में। जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज हम लोग सन 1971 के बाद आज हम लोग क्यों याद कर रहे हैं, और इसके पीछे का कारण क्या है, इसका महत्व क्या है, और इसका आज के समय में क्या उतनी तरीके से हम लोग कैसे प्रासंगिकता क्या है। पहले तो धन्यवाद आपको, और आपके चैनल के माध्यम से मैं देखता रहता हूं कि आप समय समय से एक प्रासंगिक मुद्दे और ये कहिए ज्वलंत मुद्दे आप उठाते हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और दूसरी बात ये है कि 16 दिसंबर 1971 से लेके आज हम खड़े हैं 2024 में, और एक लंबा कालखंड हो जाता है ना। ये मान के चलिए कि मुझे लगता है कि 50 वर्ष के नियरेस्ट, है ना, 50 वर्ष के नियरेस्ट हम पहुंच रहे हैं। और इसमें आज का युवा इतनी जो भाग दौड़ भरा जीवन है, और इसमें भी 5G के लेवल पे चीजें चल रही हैं, बिना इंटरनेट के हम लोग रह नहीं सकते हैं। और उसमें भी हम इस 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? अभी आपने बताया अपनी बात में कि 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। भारत की एक श्रेष्ठ परंपरा रही है कि यहाँ पर जन्म लेने वाले महापुरुषों ने समय समय पर इस प्रकार के बहुत बड़े बड़े युद्धों को जीता, और साथ में यदि किसी ने आत्मसमर्पण किया, यानी हमारे उसमें आने वाला जो हमारे प्रति अपनी शरणागति कर देता है, उसको हम यूं ही छोड़ देते हैं। ये कोई आज का विषय 1971 का नहीं है, भगवान राम ने भी यही कार्य किया था। और ये लूटपाट की संस्कृति अपनी नहीं है। लेकिन अब 16 दिसंबर को याद करने की बात आ रही है। 16 दिसंबर को किस तरह से याद कर रहा है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं? तो 16 दिसंबर को हमारा जो आर्मी है, हमारी जो आर्मी है, ये इसको विजय दिवस के रूप में मनाती है। अब इसमें हम जैसे युवाओं के लिए कौन इसका प्रेरणा का कार्य करेगा? उसके लिए जो जहां से मैं समझ पाया हूँ, जिसके मैं थोड़ा सा नजदीक भी रहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में संस्थापित होता है पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी के द्वारा, और निरंतर एक राष्ट्रवाद से ओतप्रोत वो नए नन्हे नन्हे बीज पुष्पित पल्लवित होते हुए बड़े वटवृक्ष के रूप में हम सबके बीच में है। उसी क्रम में जो मैं जान पाया, मैं भी नहीं जान पाता, ये तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में वो लोग इसको विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन ऐसे संगठन है जो इस प्रकार के कार्य करते हैं? तो मैं तो एक उनकी जो एक नियमित एक पद्धति है शाखा के माध्यम से मैं इसको मैं जान पाया। जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यहाँ पे बात की जाती है, तो इसमें एक बहुत बड़ा नाम निकल के आता है, मोहन भागवत जी का। जी। हम उनको देखते हैं, उनका नेतृत्व कितना कमाल का है। जी। उन्होंने हर एक देश के मुद्दों पे बात की है, और हमेशा जो है चाहते हैं कि हमारा देश एक ऐसे प्रगतिशील देश की ओर जो है बढ़ता है, जिसमें शांतिप्रिय माहौल बना रहे और सब शांतिप्रिय ढंग से रहे। आमतौर पर पाकिस्तान द्वारा सीज फायर का उल्लंघन आज भी किया जा रहा है। सीज फायर का उल्लंघन हमने जो 1971 की जो संधि हुई थी, उसमें हमने कहा था कि अब हम पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं होगा। ऐसे में जो सीज फायर का उल्लंघन किए जाते हैं, हमारी भारतीय सेना के
ताकत को जो बार बार उन पे प्रश्न खड़ा किया जा रहा है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम पाकिस्तान के जो मुद्दे हैं, जी हाँ। पाकिस्तान का जो विषय चल रहा है उससे हम सब पूरा विश्व इस विषय को जानता है कि पाकिस्तान समय समय पर जब वो घिर जाता है तो शरणागत हो जाता है। जी। और शरणागत उसकी जैसे ही ये होता है, ठीक है चलो हमारा एक छोटा भाई है और उसको हमने एक अभय दान दिया। कितनी बार आप कितनी बार, बहुत बार, कोई ऐसा एक ही बार नहीं है, हर बार नहीं हो, मगर एक हद होती है। एक हद होती है। लेकिन भारत इसलिए जला भी जाता है, वही है कि क्षमा शोभता उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो ये बातें हम सबको ध्यान में आती हैं। भारत पहले कहीं प्रहार भी नहीं किया। हाँ, भारत की एक श्रेष्ठ परंपरा रही है। भारत ने कभी भी, आप विश्व का इतिहास देख लीजिए, मैं भारत के इतिहास की बात नहीं कर रहा हूँ, आप विश्व का इतिहास देख लीजिए, भारत में यदि पैदा होने वाला कोई ऐसा व्यक्तित्व हुआ है तो शायद ही वो उसने अपनी तरफ से कहीं पर आक्रमण किया हो। और यदि आक्रमण हुआ भी, यदि अन्य किसी दूसरे देश से या किसी अन्य राजा महाराजा से हुआ भी, तो हमने जीत कर उनको वापस किया। आप किसी भी इतिहास को उठाकर देख लीजिए, हमारे महापुरुषों के इतिहास को। पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर पश्चिमी पाकिस्तान का बहुत तरीके से पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर शोषण किया जा रहा है। इंदिरा गांधी जी ने स्वतंत्रता संघर्ष की अनुमति प्रदान की। आप उनके इस कदम को किस तरीके से लेते हैं? देखिए, उसी समय उनके इस कार्य को लेकर उनको दुर्गा का रूप भी कहा है। हमारे संसद भवन में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी तत्कालीन विपक्ष के नेता भी थे, उन्होंने दुर्गा का रूप कहा। तो हाँ जी हाँ, इसको हम सबको अध्ययन करने की जरूरत है, जानना भी चाहिए। ये वही कहा था 1975 में जब इमरजेंसी कभी लागू हुआ। हाँ, 1977 में इमरजेंसी लागू हुई थी। तो अब नो डाउट अब उनको वो हम लोग, मुझे लगता है कि विषय से थोड़ा सा हम लोग भटक जाएंगे। जो हमारा विजय दिवस है उसके नाते इसमें आना चाहिए। हालांकि उनकी अपनी क्या मजबूरियां थी, तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार की, उन्होंने इमरजेंसी लगाई, क्या किया था, तो वो एक अलग विषय, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। हम लोगों को इस विजय दिवस के नाते कुछ बातें करनी चाहिए। जी बिल्कुल सही आपने कहा। तो हम जब आगे बढ़ते हैं इसमें, हम एक और प्रश्न, ये बड़ा ये विश्लेषण प्रश्न, 13 दिन तक युद्ध चला था। हाँ, 13 दिन तक चला। 3 दिसंबर से लेकर के हमने 16 दिसंबर तक लड़ाई लड़ी। हाँ, क्या कारण रहा इतने दिनों युद्ध का? देखिए, इतने दिनों के युद्ध का कारण क्योंकि भारतीय सेना तो उस समय भी सशक्त थी। हाँ बिल्कुल। तो उसने 13 दिन तो मौका क्यों दिया? देखिए, हम अपने यहाँ की, जो मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि हमारे यहाँ का ये है कि भाई ठीक है, हम अपनी तरफ से नहीं छेड़ेंगे, यदि आप छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे भी नहीं। जी। तो उस समय ऐसी चीजें थी कि हो सकता है ये अब युद्ध विराम हो, अब युद्ध विराम हो। और जब आप अपने एकदम चरम पर हैं कि नहीं ठीक है, हम तो भारत को जीतेंगे ही जीतेंगे, और ये भूल चुके होते हैं कि भारत की तो एक बहुत ही तीनों जो सेनाएं हैं वो तो पारंगत हैं अपने आप में। 1971 की बात कर रहा हूँ, लेकिन उनको कहाँ समझ में आने वाला है। तो कहीं ना कहीं उनको वो हमारे जो एक युद्ध कौशल से परिचित नहीं थे, हम लोग उनको बार बार अवसर दे रहे थे। इस 13 दिन का आप अवसर मान लीजिए, उनको अवसर दिया गया कि शायद आप युद्ध विराम करें, कोई समय की बात। वो तो जब चारों तरफ से वो घिर गए 93,000, आप 93 लोगों को छोड़िए, 3 लोगों को घेरने में कितना मुश्किल होता है। 93,000 उस समय की हमारी कैसी सैन्य टुकड़ी रही होगी, हमारा जो सैन्य कौशल है वो कैसा रहा होगा। ये एक बांग्लादेश का उदय 1971 हाँ जी, इस युद्ध के बाद, इस उदय को से लेकर के आज जो बांग्लादेश की जो वर्तमान स्थिति है, इसको किस नजर से देखा? देखिए, उस समय नो डाउट कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक बहुत बड़ा कार्य किया था कि वहाँ पे बांग्लादेश को जिस प्रकार से अलग करके, एक उनकी बहुत अच्छी रणनीति थी। इसमें पूरा भारत उनके साथ है इस विषय को लेकर। और दूसरी तरफ जो बांग्लादेश के समुचित विकास के लिए पाकिस्तान से अलग किया गया, वो धीरे धीरे वो बांग्लादेश धीरे करते हुए कट्टरता की ओर बढ़ने लगा। आप भी कट्टरता को समझ पा रहे होंगे जिस तरह से मैं रेखांकित कर रहा हूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान की चहुमुखी उन्नति के लिए इंदिरा जी का नो डाउट उनका हस्तक्षेप था। हमारे प्रधानमंत्री जी का, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी का एक हस्तक्षेप था कि बांग्लादेश को हम अलग करेंगे और उनका समुचित विकास होगा। लेकिन समुचित विकास होने के बजाय आए दिन आज आपको दिख रहा है कि यहाँ पे यूनुस की सरकार, यूनुस तथाकथित सरकार आने से उन्होंने इतने ज्यादा
चीजें हो रही, जेनोसाइड हो रही, लेकिन उस समय भी होती रही हैं हाँ घटनाएं, बिल्कुल, वो सामने नहीं आ पाती सामने थी। नहीं आ पाएगी। अभी तो सोशल मीडिया है, जी जी। तो वो सब चीजें आ रही हैं, लेकिन उस समय से भी होते होते और यहाँ तक रूप नहीं, आ आप चुका सही है। कह रहे हैं, जनरल वीके सिंह कभी इस पे एक हाँ। वो स्पाई के तौर पे वहाँ पे रहते हैं, और बहुत बर्बरता भी की गई थी इसमें बिल्कुल। महिलाओं के साथ। जी जी। और कोई 3 प्रमुख कारण इस युद्ध के। हाँ, देखिए इस युद्ध के जो 3 प्रमुख कारण जो मुझे समझ में आ रहे हैं, पहला एक कारण कि अपने हम ये हम भूल, यानी हम ये युद्ध भारत की ओर से नहीं हुआ, इतना तो हम लोगों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए, क्योंकि युद्ध भारत ने युद्ध के बजाय बुद्ध दिया है। तो ये सोची समझी रणनीति थी पाकिस्तान की। जो पहला मुझे कारण आ रहा है उनके असंतोष का कारण, जी और दूसरा कारण ये था कि वो लोग हमारे यहाँ की जो शक्ति सी थी, हमारे यहाँ का जो शक्ति है, सैन्य शक्ति है, उससे वो लोग भली भांति परिचित नहीं थे। और ये कहते हैं नहीं कि ओखली में सिर डाल देना, जी जी। है ना। तो और तो एक ये कारण, तीसरा जो एक महत्वपूर्ण कारण है, कहीं ना कहीं उनकी कट्टरता, जो कट्टर सोच के नहीं हम इसको युद्ध के दम पे हम इसको हथियार लेंगे, इसका तो ऐसा संभव नहीं था। कोई 3 प्रमुख परिणाम इस युद्ध के। अब देखिए, परिणाम के कारण तो ये बांग्लादेश का उदय, बिल्कुल, है ना। दूसरा जो परिणाम हुआ कि हमारी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी इंदिरा जी थी, उन्होंने भारत को विश्व के पटल पे स्थापित किया। बिल्कुल। और तीसरा जो एक परिणाम था, भारत एक नए भारत के रूप में जाना गया, पूरे विश्व में जाना गया, वो इसलिए अभयदान देकर। भारत एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरा। जी हाँ, इसमें कुछ टिप्पणी। भारत क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरा, कुछ ऐसे आप कह सकते हैं जो कि हमारे आसपास के जो देश थे, आज भी उनको हम वो लोग हमें आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं कि ऐसा देश जिसने 93,000 बहुत होते हैं, 93,000 सैनिकों को जीत कर उनको वो लोग आत्मसमर्पण कर दिए, उन्हें हमने छोड़ दिया और ससम्मान छोड़ा, कोई ऐसा भी नहीं किसी भी प्रकार का जो कुछ भी उनके युद्ध के समय जो कुछ उनके वो सब सामग्री उपयोग में आई, युद्ध की सामग्री, उसको भी ससम्मान वापस किया गया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अन्य देश भी हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। आज आप देख लीजिए 1971 का परिणाम आज आपको 2024 में दिख रहा है। बांग्लादेश मुक्ति सेना का उस समय जब बांग्लादेश का जन्म हुआ, बांग्लादेश को सशक्त करने में सेना का कितना ज्यादा योगदान रहा। कौन सी सेना? बांग्लादेश मुक्ति सेना। हाँ, अच्छा, बांग्लादेश मुक्ति सेना का जो नो डाउट वहाँ की जो भाई उस देश की सेना है, कोई भी सेना होती है, नो डाउट वो अपने देश के लिए समर्पित होते हैं और उनका देश के प्रति प्रेम होता है। तो वहाँ की जो बांग्लादेश मुक्ति सेना थी, तो उनका भी अपना योगदान तो था ही, और लेकिन वही है कि कट्टरता किसी भी स्तर तक अपने देश को तो नुकसान पहुंचाती है, खोखला करती है। देख लीजिए पाकिस्तान की क्या स्थिति है, वहाँ की कट्टरता, और समय समय पे वहां पर सैन्य शासन लग जाता है, कोई राष्ट्रपति शासन नहीं, सैन्य शासन। और सेना क्या है, वो तो लड़ाई के लिए जानी जाती है, और अगर जो शासन सत्ता करनी है, शासन चलाना, वो भी अगर लोकतांत्रिक देश की आप बात करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात करते हैं, तो वहां बहुत ठंडे दिमाग की जरूरत होती है। हमने देखा कि जो तमाम संगठन होते हैं जो किसी भी देश में, वो अपनी किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। ऐसे हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो किसी एक आइडियोलॉजी को फॉलो ना करके पूरे देश को साथ में लेकर के चलने की बात करता है। इसमें आरएसएस ने अभी जो विजय दिवस है, इसके लिए क्या। देखिए, जो मैं जान पाया, जो मैंने अनुभव किया कि प्रत्येक 16 दिसंबर को यहाँ पर ये लोग शाखा के माध्यम से दंड प्रहार महायज्ञ की एक योजना बनाते हैं, और उसको स्वयंसेवक दंड प्रहार करके एक अखिल भारतीय स्तर पे इनको ये लोग अपना दंड निश्चित करते हैं, यानी दंड प्रहार कि हमारे कितने दंड प्रहार हुए वो सुनिश्चित होता है। और जब दंड प्रहार होता है तो उससे स्वयंसेवक में एक साहस का विकास होता है। प्रहार का थोड़ा अगर, हाँ, देखिए दंड प्रहार में वो तो अब मेरे पास दंड होता तो मैं उसको थोड़ा सा जरूर उसका मेंशन करता। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि दंड स्वयंसेवक का एक आप उसको ये नहीं कह सकते हैं कि वो अपनी सुरक्षा के लिए तो रखता ही है, इससे एक साहस का भी एक उदय होता है। और ये 16 दिसंबर को हर एक स्वयंसेवक अपने शाखा में वो निश्चित रूप से दंड प्रहार करके उस 16 दिसंबर को याद करता है। तो ये रही हमारी कुछ बातें जो कि बहुत ज़रूरी थी। हम अपने शहीदों को याद करते हैं, और कल विजय दिवस है। हमने हमारे देश में आए दिन
जो हम दिवस मनाते हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि हम लोग किसी भी एक औपचारिकता के लिए निभाएं, जबकि हम अपने शहीदों को इसमें याद करते हैं। मैं आपसे चाहूँगा कि अंत में 2 लाइनें शहीदों के नाम समर्पित करके इसके बाद ये पहली बात तो ये है कि यहाँ पे हम ये कहना चाहेंगे, भारती माँ के उपासक, मातृ मंदिर के पुजारी, कर रहे माँ को समर्पित, संगठन की शक्तिशाली, संगठन की शक्तिशाली। 16 दिसंबर को प्रखर जी यदि मैं जान पा रहा हूँ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वजह से मैं जान पा रहा हूँ, नहीं तो ये तो सेना तो मना ही रही है। लेकिन आज हर युवा को जानना चाहिए कि हमारा देश कितना ज्यादा, उसकी जो एक आप धैर्य की बात करें ना, उस समय तो 93,000 को, आज अब आज की जो बातें हैं ना, आज आप यही पाकिस्तान के साथ होता ना तो वो तो गोलियों से भून देता, जिस तरह से कट्टरता चरम पे है। तो ये रही हमारी एक छोटा सा वार्तालाप और हमने शहीदों को याद किया है। आप सबको विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप भी अब शहीदों के नाम पे कल 2 मिनट का ही समय लेकिन निकालिए ज़रूर। हाँ बिल्कुल। तो मिलते हैं आपसे फिर से जब किसी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी।